अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम मैटलैब में जो है वो प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं स्टूडेंट्स के कि क्या हम इसमें C++ यूज़ करेंगे, क्या हम इसमें फॉर्ट्रन यूज़ करेंगे। तो आंसर है कि हम मैटलैब का अपना एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है, इस पर डिफरेंट हम एल्गोरिदम्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो हम जितनी भी कोडिंग वगैरह करेंगे या एल्गोरिदम डेवलप करेंगे वो हम बेसिक कमांड्स को यूज़ करते हुए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिला के वो एक एल्गोरिदम बनेगा। कोई स्पेशल उसमें याद रखने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग मैटलैब के थ्रू हम प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और हम फर्दर जो है वो न्यू रिजल्ट्स किस तरह से बना सकते हैं। तो देखते हैं कि मैटलैब में जो है The MATLAB interactive mode is very useful for simple problems, but more complex problems require a script file। कि जैसे ही हम मैटलैब ओपन करते हैं तो बिल्कुल सामने ही हमारे पास जैसे ही हम मैटलैब ओपन करते हैं बिल्कुल सामने हमारे पास जो है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट उसका लेआउट आता है और उसको जो है वो हम डिफ़ॉल्ट लेआउट कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही यूज़फुल हैं कि हम कमांड विंडो में टाइपिंग करते हैं एंड ऑल दैट, कि वो सारा बाकी अदर विंडोज़ उसमें से जो चीज़ें जो जिस विंडो का काम होता है वो उसके अकॉर्डिंग उससे पिकआउट कर लेता है। लेकिन अगर हमने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना है या फिर कॉम्प्लेक्स लेआउट को डिज़ाइन करना है तो ये हमारे पास एक जो है वो एक इतना अट्रैक्टिव टूल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सच अ फाइल कैन बी कॉल्ड अ कंप्यूटर। तो हम क्या करते हैं, बट मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम फाइल्स रिक्वायर अ स्क्रिप्ट फाइल। लेकिन अगर हमने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम फाइल्स वगैरह लिखनी है तो हम क्या करेंगे कि हम स्क्रिप्ट फाइल्स बनाएंगे। स्क्रिप्ट फाइल्स क्या होती हैं, बेसिकली वो डिवेलप ही लेंथी प्रोग्राम्स के लिए हुई हैं ताकि हम हमारी हेल्प आउट कर सकें। तो उसके लिए स्क्रिप्ट फाइल्स हम बनाते हैं। सच अ फाइल कैन बी कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इस फाइल को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। इसका मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कोई एक नई चीज़ नहीं है। ऐसी फाइल जिसमें हम लेंथी प्रोग्राम्स वगैरह लिख सकें कैन बी कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड राइटिंग सच अ फाइल इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और इस तरह की फाइल्स को लिखने को मैटलैब में क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि हमें एक स्क्रिप्ट फाइल की ज़रूरत होती है, उसमें हम डेवलप करते हैं, उस फाइल को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं एंड और उस फाइल को लिखने को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि मैटलैब कैन आल्सो रिपीट कैलकुलेशंस अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और अनटिल सम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब देखें, समटाइम हमारे पास होता क्या है कि हमने एक ही चीज़ को लार्ज नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें चाहिए होती है तो हम करते क्या हैं कि हम उसको रेपिटिशन पे लगा देते हैं कि हमने एक ही फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट नंबर्स पे कैलकुलेट करनी होती है या हमने कुछ इस तरह का करना होता है। तो हम करते क्या हैं कि उसके लिए हम मैटलैब उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं जो कि वैल्यूज़ को रिपीट करने के लिए यूज़ होते हैं। वैल्यूज़ को जब तक कुछ सर्टेन कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। ये क्या है, इसको रेपिटेशन हमें किस लिए चाहिए होती है। दिस फीचर एनेबल्स इंजीनियर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी। जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये रिक्वायर होती हैं। इनको हम कहते हैं कि ये हम रिपीटेड कैलकुलेशंस किस तरह से ले सकते हैं, ये हम लूप्स के थ्रू ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम प्रोग्राम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हम किस तरह से करेंगे। इस चैप्टर में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स सच एज लेस दैन, ग्रेटर दैन, जिनका एक दूसरे से रिलेशन होता है कि ये उससे छोटा है, दूसरे से बड़ा है, उसके इक्वल है, तो इनको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। एंड द टू टाइप्स ऑफ लूप्स यूज्ड इन मैटलैब। मैटलैब में बेसिकली दो तरह की लूप्स यूज़ होती हैं, द फॉर लूप एंड द वाइल लूप। पहली जो है वो फॉर लूप है और सेकंड वन जो है वो वाइल लूप है।
these features plus MATLAB functions and the logical operators। अब वो कह रहा है कि ये जो है लूप्स जो है और MATLAB के जितने भी फंक्शंस हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। ये सारे मिलकर इसको एक बहुत ही इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर बना देते हैं। अब एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम से आई थिंक सारे ही वेल फेमिलियर हैं कि ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि हम किसी भी काम को करने के लिए फॉलो करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हम फॉलो करते हैं। एन एल्गोरिदम is an ordered sequence of precisely defined instructions that performs some task in a finite amount of टाइम। ये बेसिकली एल्गोरिदम्स जो हैं वो एक हम करते क्या हैं कि हम बजाय इसके कि पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, फर्स्टली हम ये वाली लाइन लिखें, फिर सेकंड ये लिखें, फिर इसमें ये वैल्यू पुट करें और फिर दोबारा से इसको, तो हम करते क्या है कि हम एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स उसको दे देते हैं, फिर उसमें वैल्यूज़ चेंज कर करके हम डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारे रिजल्ट हमें दे देती है। एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस मीन्स दैट द इंस्ट्रक्शंस कैन बी नंबर्ड बट एन एल्गोरिदम ऑफन मस्ट हैव द एबिलिटी टू ऑल्टर द ऑर्डर ऑफ इट्स इंस्ट्रक्शंस यूजिंग what is called a control structure। लेकिन एल्गोरिदम में क्या है कि हम इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिदमिक ऑपरेशंस। अब देखें कि एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली है तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ले, लेकिन कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं इसमें जो हेल्पफुल होती हैं। तो आइए देखते हैं कि एल्गोरिदमिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एल्गोरिदमिक जो है वो बेसिकली आएगा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की जो हम सेटिंग करते हैं। सबसे पहले आ जाता है सीक्वेंशियल ऑपरेशंस। सीक्वेंशियल ऑपरेशंस ये है कि हम सीक्वेंस दे देंगे, पहले हम ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चलते जाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। दीज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर। ये ऑर्डर में, सीक्वेंस मींस ऑर्डर होता है तो ये ऑर्डर में ये फॉलो होती हैं। उसके बाद आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ये इस पे हम फर्दर कोई कंडीशंस लगा देते हैं कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट पे ये कंडीशन फॉलो हो तो हमारा अगर स्टेटमेंट पे ये कंडीशन फॉलो हो तो हमारा ये रिज़ल्ट आए। तो देखते हैं दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स फर्स्ट आस्क अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड विद अ ट्रू और फॉल्स आंसर। ये बेसिकली ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कैफ़े में एंटर हुए तो हम फॉर सपोज इफ़ वी वांट टू टेक सम कॉफ़ी, चॉकलेट कॉफ़ी, तो अगर तो उसमें होगी तो हम उसमें एंटर होंगे, तो अगर उसमें नहीं होगी तो हम उसमें एंटर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है येस और नो में हमारे पास आंसर आएगा। Information can these control structures first ask a question to be answered with a true or false answer and then select the next instruction based on the answer। फिर उस आंसर के अकॉर्डिंगली अगली इंस्ट्रक्शंस, वेदर हमें अंदर जाना है या फिर बाहर निकल आना है। थर्ड वन इज़ आइट्रेटिव ऑपरेशंस। आइट्रेटिव ऑपरेशंस जो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करें उसको लूप्स भी कहते हैं। दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक स्पेसिफाइड ब्लॉक में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं उसको ये रिपीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आप सजेशंस देना चाहते हैं प्लीज़ आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।